हेलो, मेरा नाम ऋषिका है और मैं यूपीईएस यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड साइंसेज से बीटेक कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रही हूँ। और वहीं पे मेरे को यहाँ पे एससीडीसी सोसाइटी ऑफ इक्वल डिग्निटी एंड चिल्ड्रन, जिसके फाउंडर हरिओम जिंदल सर है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हेलो, मेरा नाम मंजाब सिंह है। मैं यूपीएस से बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में। और आज हम इस बुक की डिस्कशन करेंगे। तो ऋषिका से पहले पूछना चाहूँगा कि आपको ये बुक पढ़ के कैसा लगा? सी मेरे को बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो इस बुक में जो भी मतलब लिखा हुआ है, जिस जैसे लिखने का ढंग है वो बहुत अच्छा है। मोरोवर, जैसे मैंने बुक में को पहले कुछ नहीं पता था अवेयर अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो जैसे जैसे मैंने बुक को पढ़ा, मेरे को अपने राइट्स के बारे में मैं अवेयर हुई, मेरे को पता लगा, मेरे को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता लगा कि कैसा सिस्टम है, कितना करप्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को इस बुक से काफ़ी नॉलेज मिली। अच्छा। तो आपको ये लगा कि हमारे सोसाइटी में नॉलेज का लेवल बहुत कम है? बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अब मैंने देखा है जो बच्चों को स्कूलिंग में भी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, हाँ उनमें जी। बच्चों को बिल्कुल भी अवेयर नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर मैं अभी भी अपने दोस्तों से भी पूछ लूँ, किससे भी पूछ लूँ, इवन कि मेरे को भी बुक पढ़ने से पहले नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को इस बुक से काफ़ी कुछ पता लगा। तो आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि कैसे हमारे समाज में हमारे हमसे राइट्स छुपा के रखे हैं और हमें नॉलेज नहीं मिली। तो आपको लगता है कि ये बुक आपको अपने राइट्स की नॉलेज देती है? बिल्कुल देते हैं राइट्स की नॉलेज। तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोगों का लाइक हम एमपी एमएलए जो हैं उनको आवाज़ उठा सकते हैं, करप्शन हो रही है, हो रहा है, तो हम उनको जाके डायरेक्टली बोल सकते हैं। बट पहले बताने से पहले भी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अगर वो बुक ये पढ़ेंगे तो उनको जेन्युइनली बहुत अवेयरनेस आएगी। जब अवेयर होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, और जब एक साथ सब आवाज़ होके बोलेगी तो उनको जेन्युइनली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, फिर उनके हाथ में भी नहीं है। तो एक अच्छा। ट्रांसपेरेंसी आएगी जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। तो बुक पढ़ने के बाद आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि हमारी सोसाइटी में करप्शन कितनी ज़्यादा है। हुँ। पता लगा कि कितनी करप्शन है, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कि इसमें नेक्सस बन रखे हैं लोगों के, कि हम्म। मतलब वो अकाउंटेबल नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर हम फाइल भी कंप्लेंट करते हैं किसी भी पॉलिटिकल, सपोज़ हमने कंप्लेंट किया, तो जो जिसने कंप्लेनेंट की है, जो बेसिकली कंप्लेनेंट है, उसी को नहीं बिठाया जाता उस कमिटी के अंदर। तो उसे क्या पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बीच में ही वो अपना नेक्सस बना के, ब्राइब्स दे के वो सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे क्राइम्स बहुत हो रहे हैं उसके अंदर, रिश्वत ली जा रही है। और जो भी पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं, वो भी मतलब उनका भी एक हायरार्की चल रही है, अपने बच्चों के बच्चों को ही वो अपने आगे बनाते जा रहे हैं, इसी सिस्टम में डाल रहे हैं। तो इससे जो नए नए लोग हैं, नया यूथ है, वो इसके अंदर नहीं आ रहा। तो उससे काफ़ी पता लगा कि इतना करप्शन है हमारी सोसाइटी में। आपको बुक पढ़ के ये पता लगा कि करप्शन इस बुक से जो सजेशंस दी गई हैं हम्म। उससे सॉल्व हो सकती है, जी, सॉल्वेबल बिल्कुल पता लगा प्रॉब्लम है। कि जैसे सर ने बताया यहाँ पे कि अगर करप्शन हो रही है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम आवाज़ भी कैसे उठाएंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो नहीं बोलेंगे। हम सबसे पहले किन्हें बोलेंगे, एमपीज एंड एमएलएज को, विच इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ। तो उन्हें बोलेंगे, वो हमारे, क्योंकि वही गवर्नमेंट बनाते हैं आगे पार्लियामेंट में जाके, तो उन्हें ही हम बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और जब तक हम क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सॉल्व होगा। तो पहले तो लोगों को अवेयर करना है और फिर क्वेश्चन रेज करने हैं। तो ये पता लगा इस बुक के बारे में। तो ये एक सोल्यूशन था कि जब पहले लोग अवेयर हों, और जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ। तो आपको ये भी पता लगा होगा कि बुक बुक में जैसे लिखने का स्टाइल है, हम्म। क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया है। हम्म। तो बुक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट बचा, कोई क्वेश्चन बचा? नहीं, क्योंकि बुक लिखने का वे ही, एक तो उसका लैंग्वेज इतनी इजी है पढ़ने के लिए। अगर जैसे हम जो यंग यूथ्स हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए बहुत इजी है ये बुक। और मोर ओवर सर ने जैसे बुक बनाई है उसको एक स्टोरी टेलिंग में बताया है, ताकि एक लोगों का भी इंटरेस्ट बने उस बुक पढ़ने का। तो एक स्टोरी के थ्रू सर ने समझाया और फिर उसको रिलेट करवाया हमारे जो करंट सिस्टम के साथ है। और फिर सर ने स्टोरी के बाद एंड में क्वेश्चन आंसर्स दिए, तो सबसे अच्छा लगा मेरे को। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हमारा जो भी जो क्वेश्चन रेज भी हुए होंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते रहे। तो जो लिखने का वे है, और सर ने बीच में पिक्चर्स भी ऐड की हैं ताकि एक और अच्छा हम रिलेट कर सकें बुक के अंदर। तो उसके थ्रू आई थिंक सो ये बुक पढ़ना बहुत इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपने जो अपने स्लम्स में आपने काम किया है, हम्म।
आपने बुक में जो थियोरेटिकल पढ़ा है वो आपने स्लम्स में प्रैक्टिकली रिलेट करा है? ज़रूर किया। जैसे मैंने एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज जो सर की बुक लिखी हुई है, हाँ जी। उसमें जो सर ने एक नया वे ऑफ लर्निंग बताया, न्यू वेव की ए फॉर एडमिन होता है, बी फॉर बैलेट बॉक्स होता है। तो मैंने बच्चों को उसके थ्रू पढ़ाया। हालांकि उन्हें प्रॉब्लम्स आई पढ़ने में, समझने में भी, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। इवन कि मैं बताती हूँ, मेरे ब्रदर को भी नॉलेज नहीं थी इसलिए, मैं लाइक ही इज इन सेकंड, उसे भी नहीं पता था, उन्हें भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा है। तो जैसे मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मैं अपने ब्रदर को भी साथ में स्लम्स में लेके जाती थी कि वो भी सीखे उनसे, तो काफ़ी अच्छा लगा। उन बच्चों को भी नॉलेज मिली, अपने राइट्स के बारे में पता लगा। और मतलब जब अगर वो छोटे होते से उनको पता लग जाएगा तो उन्हें बड़े होकर प्रॉब्लम नहीं आएंगी, जैसे हम लोगों को आ रही हैं, जैसे आप आपने बात भी की। तो आई थिंक तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, समझा, और उन्हें भी मतलब समझ में आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है बहुत ऐसा ज़्यादा। अल्फ़ाबेट। हाँ जैसे जी। क्योंकि मैंने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन समझाया, तो मैंने उनको समझाया कि जैसे मम्मा किचन में काम करते हैं, तो मम्मा घर का सारा काम संभालते हैं, तो मम्मा एडमिन हुई। हाँ तो जी। उसी को मैंने उनकी डे टू डे लाइफ से एग्जांपल से उन्हें समझाया, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, वो स्कूल का काम संभालते हैं, हाँ ठीक है जी। ना, टीचर्स को हायर करना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उन्हें समझाया और उन्हें समझ भी आया। अच्छा। हम्म। तो हम अब इलिटरेसी के बारे में बात करते हैं। और इस बुक पढ़ने से पहले हम्म। आपको ये पता था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू ह्यूमन डिग्निटी गारंटीड है? ये नहीं पता था बिल्कुल भी। अगर मतलब हमें एक पहली बात तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें अवेयर ही नहीं किया जाता, हमें बताया हाँ नहीं जी। जाता। जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनका काम है हमारे राइट्स के बारे में हमें अवेयर करना, कुछ भी करना, जो नहीं पता था मेरे को। मेरे को ह्यूमन डिग्निटी, जैसे सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक के अंदर कि सर ने इस बुक के अंदर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और लिखा है सब में। बट हमने देखा है, आपने भी देखा है करंट सिस्टम्स में क्या है, सबको इवन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर एक को मिलने ही मिलने हैं, वो तक नहीं मिलते, जो बेसिक लाइक फूड, शेल्टर के बारे में, हमने क्लोथिंग के बारे में लिखा है। तो इस बुक के बाद मेरे को पता लगा कि व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी क्या है और क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक लोगों को मिलने ही मिलने हैं। तो जैसे जैसे हमने बुक को डिस्कस करा है, हम्म। हमारी नॉलेज और इम्प्रूव हुई है, हमें हम्म। पता लगा है कि कौन हमारे राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें प्राइम मिनिस्टर को जाके सीधा नहीं बोलना, हमें एमएलए एमपीज को बोलना है। हम्म। तो ये हमें पहले नहीं पता था। जी। तो अब जैसे आप अपने घर से निकलते हो हम्म। तो आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करते होगे कि कैसे सड़कें ख़राब हैं, कैसे क्योंकि वेंडर्स हैं। तो हम्म, आप उसके खिलाफ़ कोई एक्शन लोगे? ऑब्वियसली लूंगी। जैसे कभी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, जैसे अभी बारिश की वजह से मानसून के टाइम पे इतनी रोड्स ब्लॉक रहती हैं, ठीक है। तो पहले होता था कि भाई तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, हम भी नहीं ध्यान देते थे, हम भी ज्यादा। बट अब ये है कि हमें पता है कि हमने किसको क्वेश्चन करना है, कोई भी चीज है नहीं सही है तो हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली, एमपी एमएलए को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पहले होता था बुक पढ़ने से पहले हम इतना अवेयर नहीं थे, या फिर हम इतना ज्यादा कमिटेड नहीं थे सोल्यूशन के लिए। हम देखते थे, हम कहते थे क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम अब खुद भी ऐसे कर देते थे। बट अब पता है कि यार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस इशू को। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है तो हम कह सकते हैं, रोड ब्लॉक है, पोथ होल्स हैं, तो उन्हें भी बोल सकते हैं। तो मेरे को काफी पता लगा। तो आप कह रहे हो कि आपका इंडिफरेंस सोसाइटी के तरफ और बहुत बढ़ कम गया। हुआ है, बहुत कम हुआ है। बहुत मतलब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया इन चीजों को लेकर। हाँ जी। और आपने सर से इतने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करा सर के साथ, हम्म। तो सर से क्या इंस्पिरेशन मिली आपको? सर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। जैसे सर ने बताया कि उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के इतना अच्छा उन्होंने इस बुक के बारे में लिखा और उसके लिए इतना टाइम लगाया इस बुक को लिखने के लिए, क्योंकि बिकॉज सर को था कि कुछ कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए सर से बहुत इंस्पिरेशन मिली कि जैसे सर ने रेस किया ये इशू, ऐसे हम सब भी शुरू कर सकते हैं। जब तक एक चेन नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अपने बारे में पता लगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सर से बहुत इंस्पिरेशन मिली। एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे जैसे हम लोग हैं, हम यंग माइंड्स हैं, कि हम इसके अंदर और इंटरेस्ट बनाएं और हम भी कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करें। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में हम्म। जो कॉलोनियल एरा से लॉज चलते आ रहे हैं, हम्म। वही आज भी हमें अफेक्ट कर रहे हैं। वही ब्रिटिश ने जो बनाए थे हमें हम्म। स्लेव फ्यूडल मेंटालिटी में रखने के लिए, राइट। वही आज भी हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो वो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है बुक में हम्म। कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। हम्म। हम्म। जैसे सर ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है।
हाँ ठीक जी। है ना। हम जाके एमपी एमएल से बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे, और जैसे कि हम बोलते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। बट ऐसा क्या है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम तो नहीं ना लीडर चूज करते, मतलब हम जो ऑप्शंस मिले सिर्फ उनमें से चूज करते हैं। जबकि हमारे पास ये भी राइट होना चाहिए कि हमने किसको खड़ा करना है इलेक्शन में, और फिर हम ही खुद देखें उनमें से कि किसको करना है। जबकि जो क्या होती है, अलग अलग पार्टीज हैं वो अपने में से कुछ इलेक्टेड लीडर्स खड़े करती हैं और फिर उनमें से हम चूज करते हैं। हाँ जी। तो इससे पता लगा कि मतलब हमें क्या राइट है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि हमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए डायरेक्ट सिटीजन्स की। इन्वॉल्वमेंट हाँ चाहिए जी। हमें, जैसे मैंने पहले आपको उसके बारे में भी बताया कि कुछ भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, या कुछ भी हम कंप्लेंट भी करते हैं, हमें साथ में बिठाते ही नहीं है। कंप्लेनेंट को ही उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में ही नहीं बिठाते हैं, जबकि उसका राइट बनता है कि वो बैठे, उसको पता लगे कि कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा है। तो यही मैं चाहूंगी कि जो ब्रिटिश रूल है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। हम बोलते हैं कि अकाउंटेबल है, बट नहीं है बिल्कुल भी डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मोर ओवर, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो डाला हुआ है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम को ही आप देख लो, उसमें भी हमने देखा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी ज़्यादा फॉरेन या ब्रिटिशर के टाइम के जैसे रेवोल्यूशंस हो गया, उन सब के बारे में बताया हुआ है। बच्चों को अपनी खुद की कंट्री की ही नॉलेज नहीं है। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इसको काफ़ी मतलब इनको ठीक करना चाहिए। तो जैसे बुक पढ़ी आपने, तो बुक हम्म। के एंड में सर ने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, हम्म। प्रॉब्लम्स के सजेशंस दे रखी हैं। हम्म। तो वो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और उनका बेटर हो सकता है जी सोसाइटी बिल्कुल, का? जैसे सर ने बोला कि पहले तो कंप्लेनेंट को कमेटी में बिठाना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। दूसरा सर ने बोला हम्म, कि हर एक को स्कूलिंग इक्वल लेवल की मिलनी चाहिए। हाँ जी। ऐसे नहीं कि वो रिच है, वो पुअर है, तो उसकी स्कूलिंग का लेवल अलग अलग है। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्कूलिंग हर एक को सेम मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए, फैसिलिटी सेम मिलनी चाहिए। तो आई थिंक सो जब तक बैलेंस नहीं हम रिस्टोर करेंगे कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल फैसिलिटी हो, स्कूलिंग सबको सेम लेवल की मिले, तब तक नहीं हो पाएगा। तो सर ने एक सोल्यूशन दिया है, वन ऑफ द सोल्यूशन, कि आप ये कर सकते हो, एक स्कूलिंग सबको सेम प्रोवाइड करो, फंडामेंटल सबको राइट्स दो। तो इसके बारे में सर ने काफ़ी बताया। तो रिश्का, आप यूथ को एंड में क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये बुक पढ़नी चाहिए और सोसाइटी में कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए? मैं यूथ को यही मैसेज करना चाहूँगी कि ये जो रिस्टोरिंग द बैलेंस बुक सर ने लिखी है, एडवोकेट हरिओम जिंदल सर ने, ये बुक हर एक यूथ के सब बच्चों को पढ़नी चाहिए। जनरली जो यंग माइंड्स है स्पेशली उन्हें पढ़नी चाहिए, बिकॉज दे कैन चेंज द सोसाइटी। क्योंकि इस बुक में सर ने काफ़ी कुछ बताया है हमें, हमारे राइट्स के बारे में, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो आई जेन्युइनली रेकमेंड एवरी वन, एंड सब अगर इफ़ यू जेन्युइनली वांट कि आपको पता लगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन डिग्निटी, कि एक्चुअल फ्रीडम है क्या, तो उसकी एक्चुअल मेन डेफिनेशन क्या है, वो सर सब सब इस बुक में समझाया गया है। एंड की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर ने काफ़ी इजी लैंग्वेजेस में उसको समझाया हुआ है। तो आई जेन्युइनली रेकमेंड एवरीवन कि वो ये बुक पढ़ें, और इससे काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा, और एक इंस्पिरेशन भी आएगा कि आप भी अपनी कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हो। आप अपनी तरफ से अपनी पर्सनल लाइफ में क्या स्टेप्स लोगे? सी, पहले तो मैं अपनी स्टार्टिंग अपनी फैमिली से करूँगी, अपनी हाँ जी। फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बताऊँगी इस बुक के बारे में, उन्हें रेकमेंड करूँगी कि बुक पढ़ें, उन्हें भी काफ़ी कुछ पता लगेगा। बिकॉज मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है हमारा, और हम भी वैसे ही बन रहे हैं। तो आई जनरली रेकमेंड कि पहले मैं अपने पेरेंट्स हो गए, अपनी फैमिली हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, उन्हें रेकमेंड करूँ। मोर ओवर मैं अपने कॉलेज में भी रेकमेंड कर सकती हूँ दोस्तों को कि आगे बात करें, डिबेट्स करें, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। और ताकि, बिकॉज डिबेट से क्या होगा, डिस्कशन से क्या होगा, इस बुक के बारे में हमें और ज़्यादा पता लगेगा। और मोर ओवर कह सकते हैं कि जैसे हम ना स्कूलिंग, जैसे स्कूल्स में हम पढ़े हैं अभी इतने टाइम से, ठीक है ना, स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो हम स्कूल्स में भी, अपने स्कूल्स में जाके भी रिकमेंड कर सकते हैं इस बुक को कि आप पढ़ो। जैसे सर ने एक न्यू वे ऑफ लर्निंग भी बताया हमें कि एडमिन है, बैलेट बॉक्स है, तो ये जो नया लर्निंग है ये भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हाँ जी। तो वो स्टेप हम ही रेस करेंगे। तो अपने स्कूल्स में जाके कैंपेन्स छोटे छोटे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक फैमिली से नहीं शुरू होगा, बेसिक लेवल से, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में रेकमेंड करूँगी बुक को। एंड उन्हें बोलूँगी कि भी इस बुक को पढ़ें, सर का चैनल भी है उसको भी देखें, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप अपने कॉलेज में जाके रिकमेंड करोगे कि ये बुक वो ऑफिशियली अडॉप्ट करें? जी बिल्कुल रेकमेंड करूँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये बुक जनरली बाहर बाहर बच्चा पढ़े, एंड उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो या